हेलो बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स। आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स। लास्ट टर्म पर आपको ये बताया था कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी यू में क्या रिलेशन है ये देखने जाएंगे अभी आपके सामने। ये आप देखेंगे अभी बोर्ड पर, और उसके बाद उसके कुछ प्रॉब्लम्स करने जाएंगे और उसके बाद उसके नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कि यदि कोई फील्ड कंजर्वेटिव है तो उसकी कुल मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा का मान संरक्षित रहता है। आइए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये बोर्ड है। बोर्ड पर आपके सामने सबसे पहले जो टॉपिक लिया जा रहा है वो टॉपिक ये है कि पोटेंशियल एनर्जी और यानी किसे कहते हैं, अनंत से किसी पार्टिकल को या किसी बॉडी को क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। उस पार्टिकल में आप देख पा रहे हैं ये इन्फानाइट से आर तक लाने में F.dr इज़ व्हाट इट इज़ द वर्क डन। अनंत से क्षेत्र के विरुद्ध यानी माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। किसी पार्टिकल को लाने में आर बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ गया दैट इज़ द यू, उसे क्या बोलते हैं, यू कहते हैं। और आप देख पा रहे हैं इसमें चूँकि अपन ये जानते हैं कि F और U में ये रिलेशन होता है, F बराबर ये होता है, F इज इक्वल टू वॉट, F इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाते रहेंगे। F का जो मान है ये IFX JFY प्लस KFZ। इसी प्रकार DR का जो मान है वो IDX JDY KDZ। ये समीकरण नंबर 2 के नाम से उसको दिया गया है, माना समीकरण नंबर 2 है ये। समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में यहाँ रख देंगे आप। F की जगह F का मान रखा है आपने और DR की जगह DR का मान रखा है, ये यहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया ये। उसके बाद U का जो मान आएगा I का I से होगा, J का J से होगा, K का K से होगा। और जब ये करेंगे तो FX DX FY DY FZ DZ ये बन जाएगा। फिर इनको आप अलग अलग लिख देंगे, अलग अलग लिखेंगे आप इनको। आप देख पा रहे हैं ये अलग अलग आपने लिखा है, ये इन्फिनिट टू R FX DX, इन्फिनिट टू R FY DY, इन्फिनिट टू R FZ DZ। फिर आपने इनका ये आंशिक अवकलन करेंगे आप इनका, तो Fx का मान क्या मिलेगा, इस वाली इक्वेशन से क्या मिलेगा, Fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताएं। Fx का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, U से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। Fy इज इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। Fz इज इक्वल टू माइनस Fz अपॉन डेल z। इस तरीके से आपको Fx Fy और Fz प्राप्त हो गया। इन इक्वेशंस को समीकरण नंबर जो 2 है इसमें अपन समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। Fx Fy और Fz के जो मान है यहाँ रखते हैं तो आप देखेंगे F इज इक्वल टू माइनस ये मान रख दिया आपने Fx, ये Fy और ये क्या रख दिया आपने, Fz का मान रख दिया। Fz का मान जैसे आपने रखा तो आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही आपने Fz का मान रखा तो इसमें ये जो पद है आप देख रहे हैं ये I J K माइनस बाहर आ गया। U को सबसे बाहर निकाल दिया आपने इसमें से। U जब बाहर निकाल दोगे तो ये जो चीज़ है ये ब्रैकेट में ये क्या रह जाएगा, डेल। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस डेल U। इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या है, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ U इज़ नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्स। और स्थितिज ऊर्जा की ऋणात्मक जो प्रवणता है उसको क्या बोलते हैं, संरक्षी बल की क्या होती है, ये बराबर होती है। इस तरीके से बहुत साधारण सा डेरिवेशन है जिसमें कि आपने U बराबर F.dr में F का मान रखा है घटक के रूप में, dr का मान रखा है घटक के रूप में। और जो ये मान रखने के बाद जैसे आपने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया है, ये जैसे आपने कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया है, डॉट प्रोडक्ट करते ही क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला समीकरण आ गया और आपने जल्दी से मान रख कर ये आ गया। तो ये जो चीज़ है ये समीकरण नंबर आपका एक सवाल कहलाता है, F बराबर माइनस डेल यू। अब जो दूसरा मैं चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ वो है संरक्षी बल का कर्ल क्या होता है, व्हाट इज़ द कर्ल ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो यानी F अपना कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बल है और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस F। आप देख पा रहे हैं ये डेल क्रॉस F।
एफ़ का मान क्या है, माइनस डेल यू लिख दिया आपने, तो माइनस बाहर ले लिया, ये क्या आ गया माइनस डेल क्रॉस डेल यू, ये आपके सामने ये आ गया। और इस तरीके से आप डेल क्रॉस डेल यू को जब मान निकालेंगे सारणिक के रूप में तो क्या आ जाएगा, पहले डेल के मान आएंगे, ये तीनों पर डेल के हो गए, इस वाले डेल के, फिर डेल यू के मान डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, माइनस बाहर ले लिया है ये माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड, ये तीनों आ गए ये। और इसका जब आप क्रॉस जैसे घटक निकालेंगे आई को ऐसे, इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, तो आप देख रहे हो ये तीनों घटक क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और इससे सिद्ध होता है कि डेल क्रॉस एफ का मान क्या होता है, जीरो होता है। यानी कर्ल एफ का मान सदैव, यदि एफ कंजर्वेटिव है तो एफ को माइनस डेल यू से लिखा जाएगा, और डेल यू से लिखते ही क्या आ रहा है, ये मान जीरो आ रहा है, यानी कर्ल एफ का मान क्या होता है, जीरो होता है। यानी किसी संरक्षी बल का कर्ल अगर आप लेंगे तो वो क्या मिलेगा आपको, जीरो, मीन्स कर्ल एफ इक्वल्स टू जीरो। ये भी संरक्षी बल की एक दूसरी परिभाषा हो सकती है। यदि दिया गया फोर्स कंजर्वेटिव है, संरक्षी है, तो कर्ल का मान क्या होगा, शून्य होगा। एक और सवाल टाइप में लेते हैं न्यूमेरिकल में, प्रत्यानयन बल सिद्ध करो, प्रूव दैट रेस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। प्रत्यानयन बल संरक्षित क्षेत्र होता है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सिद्ध करने के लिए संरक्षी होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आएगी कि इसका कर्ल एफ का मान निकाल के चेक करते हैं। यदि बल एफ संरक्षी है तो कर्ल एफ का मान क्या होगा, शून्य आना चाहिए। तो आपने वही प्रयास कर रहे हैं आप, इसमें आपने कर्ल एफ का मान निकाल के, चूँकि आपको पता है रेस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल के लिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। तो माइनस के एक्स का मान रखा आपने, माइनस के आर लिख दिया आपने यहाँ पर, माइनस के आर ये एफ की जगह, और यहाँ पर इसको क्रॉस जो मान निकालोगे तो डेल का मान तो ये तीनों घटक आ गए, डेल वाले ये तीनों, और ये आर बराबर क्या होता है, आई एक्स, यानी एक्स वाई जेड आ गया। इसका मान निकालोगे आप तो आप ये पाओगे इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, सदैव जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि डेल वाई अपॉन डेल, जैसे इसका इसके साथ करोगे जीरो हो जाएगा, माइनस इसके साथ करोगे तो जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आप देखो तीनों घटक के जो मान हैं वो क्या आ जाएंगे, जीरो। तो अपन ये कह सकते हैं कि रेस्टोरिंग जो फोर्स होता है वो क्या होता है, संरक्षी बल होता है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, आप इसको ध्यान रखना। यस, जैसा कि कल जूम वाली क्लास में भी मैंने ये कराया था और अभी भी आपके सामने है। जैसे के ई प्रूफ क्या करना है आपने को, प्रूफ ये करना है आपको कि कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है तो क्षेत्र संरक्षी होगा, ये प्रूव करना है आपको। इसमें आप क्या करेंगे, के ई प्लस पी इज़ वॉट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल यांत्रिक ऊर्जा को क्या कहते हैं, के ई प्लस पी ई, ये मान कांस्टेंट है, अर्थात के ई का मान हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, पी का मान यू हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको इसका अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो हाफ एम वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर का 2v डी वी अपॉन डी टी प्लस यू का क्या हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। क्लियर, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, एम वी डी वी अपॉन डी टी प्लस डी यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो। अब डी यू अपॉन डी टी का मान अलग से निकाला जा रहा है, आपके सामने आप देख पा रहे होंगे कि डी यू अपॉन डी टी का जो मान है इसको अलग से निकाल लेते हैं, ये अलग से निकाला जा रहा है। आप देखोगे डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, और डेल एक्स अपॉन डेल टी, यानी डेल एक्स कटेगा, डेल यू अपॉन डेल टी रह गया ना। ऐसे डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल टी प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड अपॉन डेल टी, ऐसे इसको लिखा जा सकता है आंशिक अवकलन के रूप में। अब इस पूरी चीज़ को आप क्या करेंगे कि 2 भागों में तोड़ के आप लिख सकते हैं। आप 2 भागों में इसको ब्रेक कर सकते हैं, देख पा रहे हैं आप 2 भागों में कैसे ब्रेक करेंगे आप इसको, कि एक भाग में तो क्या आ जाएगा, आई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई के डेल यू अपॉन डेल जेड आ जाएगा। एक भाग में क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में आई डेल एक्स और डेल टी प्लस जे डेल वाई अपॉन डेल टी प्लस के कैप डेल जेड अपॉन डेल टी। दोनों को अगर आप वापस आई का आई से जैसे जे करोगे तो पहले वाला पद आपको आता हुआ दिख रहा है। क्लियर, इसमें ये वाला जो पद है, इसमें ये वाला जो पद है, ये वाला पद क्या बन गया, डेल यू डॉट वाला ब्रैकेट क्या बन गया आपका वी, ये वी बन गया है।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस वाली चीज़ को जो मैंने पूरी ब्रैकेट ये स्क्वायर ब्रैकेट में डाली है एक, इसमें इसको वापस डेल यू अपॉन डेल टी की जगह लिख दो। यानी ये पूरा जो मान है, ये पूरा जो मान है, यानी ये जो मान आपने निकाला है ये वाला, ये पूरा मान निकाल के ये वाला यहाँ रखना है आपको। और ये रखा आपने, देख पा रहे हैं आप। जैसे रखोगे तो v से v कैंसिल हो गया, क्या बचा m डेल v अपॉन, ये क्या होता है m डी वी अपॉन डी टी, क्या है बल है m इंटू ए, तो बल इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, माइनस डेल यू के बराबर आ गया। इस तरीके से यदि मैकेनिकल ऊर्जा नियत है, कांस्टेंट है, तो जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र कैसा होगा, संरक्षी होगा। इसको अपने अच्छी तरीके से सिद्ध कर लिया। थैंक यू वेरी मच।